गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। अज डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास, तारीख 6/10/1950। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा मैनेजर साहब जी, हम ब्यास पहुँच गए हैं। सारे हम अंदर गए तो हुजूर महाराज बोले कि 4 चिट्ठियाँ लिखियाँ और संदेशा भेजा है, तब मस्ताना जी आए हो। बागड़ सपुर्द आपके की गई है। और फिर बोला कि रोटी खाओ, नहाओ तो हो। फिर चौबारे सुबह सुबह दर्शन करने गए तो महाराज अंदर से निकल कर बोले, तुम्हारे भजन मंडली के थोड़े आदमी हैं, बाकी कहाँ हैं? फिर सबको बोला कि मस्ताना के साथ प्यार करो। मस्त राम ने अर्ज़ की कि मस्ताना जी आपसे प्यार करने को कहते हैं। कि उन्होंने कहा कि मस्ताने से प्यार करो। नीचे आने पर साधु ने कहा कि हजूर ने इस बात को बोला है कि साध कहे कि सतगुरु पूज, सतगुरु कहे साध, दोनों की लखा में पड़ी अगम की सूझ। यह गुलाराम को और भूलाराम को, दोनों को ये चिट्ठी घर में जाकर सुनाना। न्यामत, विद्या, नारायण, गोविंद, ईश्वर, मास्टर सबको मेरा हाथ बांधना। काम प्यार से जल्दी ख़त्म करो और अच्छा भी बने और जल्दी भी बने कि भजन के दिन आ गए हैं। मस्ताना बलोचिस्तानी। अज डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास, तारीख 7/10/1950। धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा मनीष साहब जी, असी हजूर को बोलिया। अभी हजूर ने बोला तुमको जाने की इजाज़त नहीं है। अरे हजूर ने बोला कि भजन मंडली को शाबाश है कि भजन मंडली भजन करती है और भजन कराती है, और तुमको बागड़ में सच्चे पातशाह ने बिठाया है, कोई उंगल नहीं उठा सकता। सो आप प्रेम से नारे लगाओ और भजन सिमरन करो, और आप अच्छी तरह प्रेम से करो। अभी कोई कार्ड लिखना हो तो ब्यास के पते पर लिखें, और सबको प्यार प्रेम से चलो। खूब सावन शाह सतगुरु का भजन सिमरन भी करो और अच्छा काम भी करो और ठीक भी करो। सारी भजन मंडली को तन तन सतगुरु। सब्जी की अभी काश्त बीजना शुरू करो जो तुमको बताए थे, और विद्या को प्यार देना। अगर तूड़ी थोड़ी हो तो जगदीश के घर से मंगवा लेना, और गुलाराम को हमारी तरफ से धन धन सतगुरु देना और भजन करने के लिए कहना, क्योंकि सतगुरु का यही हुक्म है। सब्जी की काश्त अभी से शुरू करो ताकि वक्त पर पूरी हो सके। मस्ताना बलोचिस्तानी। जगदीश चंद वल्द मास्टर कर्मदेव राज की खैरियत से भी कार्ड में इतला देंगे। दिल्ली, तारीख 9 फरवरी 1950। धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा मनीष साहब जी, आपका कार्ड 9 तारीख को मिला। हम पढ़कर बहुत खुश हुए और बड़ा नशा चढ़ गया। और आप भजन मंडली सारी बाबा सावन शाह के गुण गाते रहो। वो एक दिन तुम्हारे को नाम पकड़ के हाथ में दे देंगे। और आप और खुशी राम इतना प्रेम चिट्ठियों में न भेजो, क्योंकि हमें बहुत खिंच पड़ती है। प्रेम भजन मंडली को प्रेम अंदर छुपाना चाहिए। भजन मंडली को नतीजा निकालना चाहिए भजन करके। सो ऐसे प्रेम को छुपाना चाहिए। हम तुम्हारे पास गुरु के हुक्म से 19 या 20 फरवरी को तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। विद्या हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर जो काम हो सके तो करना। अगर डिग्गी खुदवाएं तो मजदूर 2-3 लगवा दें। पैसे का कोई ख्याल ना करना। डिग्गी की मिट्टी निकलवाएं तो पीपल को किनारे में नहीं डालना, एक जगह इकट्ठी करवा देना। यह भी ज़रूरी काम है, और ईंटों का काम भी ज़रूरी है। अमरूद की चक्की रखवाना, बेफिक्र होकर गुरु का जय जयकार कराना। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी।
तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा मैनेजर साहब जी, आपका लिफाफा मिला, सारा हाल मालूम हुआ और डिग्गी खोदने की कोशिश करवा। मजदूर 2-3 रखो, आप भी सारे मिलके, यही ज़रूरी काम है। जिथे पानी खड़ा होवे बहुत, वो खड़ा रहे बूटों के वास्ते। इतने तक तो खुदाई करो। दूसरा, इतने में असी भी आ जाएंगे। गड़माले का काम छੱड दो। गारा जो बच गया उसको एक रोज़ छोड़कर दूसरे रोज़ गोडी दिलवा देने। सच्चे सौदे को मुकाओ। जो सच्चे पातशाह के आसरे का दुकान है, वो तो सरदार बहादुर 4 सत्संग करके चला गया। इत्थे तो बाबा सावन शाह उस चीज़ को पकड़वाएगा, आंखों के पीछे चल कर दिखाएगा, जो भजन मंडली को नसीब होंगे। सावन शाह निरंकार के सच्चे सौदे में वस्तु मिल सकती है। बाकी तो हर एक महात्मा ने सुना दिया। पकड़ाने वाला तो एक सिर्फ सावन शाह निरंकार है, और किसी को ताकत नहीं कि अंदर वस्तु पकड़ावे। यह भजन मंडली को पढ़कर सुनाना और राशन, छोले व कणक और देसी घी, दाल, शक्कर, चीनी ये ले आना। बोलना कि मस्ताना इतवार या सोमवार आ जाएगा। ये राशन इतवार को जाकर लाना या सोमवार को लाना, जिस दिन फुर्सत मिले, दोनों दिन में ले आना। बेजी और सरदार हरबंस सिंह सिकंदरपुर को मेरा हाथ बांधना, और सरदार चरण सिंह होवे तो बड़ा होवे, सबको मेरा हाथ बांधना। एक तो बीबी प्रेम वाली हैं, उनको भी हमारा हाथ बांधना। उनको बोलना कि मस्ताना दिल्ली में सतगुरु के हुक्म से प्रेम का जस कीर्तन हो रहा है, और फिर आप सच्चे सौदे में कोशिश कर कि काम ख़त्म होवे। यह दुकान जिसका तुमने सरदार बहादुर से जस सुनिया है, इसी वास्ते बनया है। वही चीज़ का नतीजा सतगुरु सावन शाह के हुक्म से कढ़ना है। इत्थे भजन मंडली में जय जयकार होवे बाबे सावन शाह की। हर एक को ये चिट्ठी ना दिखाना, जो बाबे शाह के हाथ में होवे उनको दिखाना। दूसरा ये बात कि बूटों को पानी की संभाल करना। अमरूद का बूटा महंगा राम के बाग से या रामदत्त के बाग से ला के रख देना। दूसरा, इतवार को आदमियों का अंदर कोई ख्याल न रखें। एक तो मर्द आवें तो उनसे सेवा करवाना, नहीं तो बस। और कोई सेवा होवे तो लिखया कर। रंग जितना चाहिए, सफ़ेदा वगैरह विद्या को बताना। अगर विद्या पहले आ गया होवे तो कार्ड लिख देना कि सफ़ेदा इतना होवे, वार्निश इतनी और रंग इतना होवे। और कोई डेरे की चीज़ होवे तो लिख दे, असी ले आवेंगे। पानी, खरबूजे वगैरह दूसरे वारी भर दे, और डिग्गी की सफाई करने की कोशिश कर। पैसे का ख्याल न कर, जो कुछ चाहिए खुशी राम से ले लें। 1-2 मजदूर अपने साथ लाकर डिग्गी का काम जल्दी ख़त्म करो, और खुशी राम सब भजन मंडली को हमारा हाथ बांधना। हर एक फ़कीर अपने सतगुरु के नाम पर मस्त हुआ है। सतगुरु का नाम लफ्ज़ नहीं है, ताकत लफ्ज़ है, और लफ्ज़ ताकत है। जिस आवाज़ पर वो तवज्जो देवे और हाँ से हाँ मिलावे, वो लफ्ज़ नहीं, वो ताकत है। बाहू को मीरा कहने से उनके मदद दिया और दर्शन दिया। इसी तरह हर एक बालके ने अपने मुर्शिद का नाम चितारिया, या पीख करता फिरया। इस तरह सावन शाह ये लफ्ज़ नहीं है, ये एक अनलब ताकत है। हर एक इस पर एतबार नहीं कर सकता। और राधा स्वामी जो है वो उन्होंने लफ्ज़ बना के छड़िया। कृपाल सिंह भी राधा स्वामी नहीं बोलने देता, कहता है तुम दीवार बना के छड़ी। ये संत मत है। सतगुरु को याद करो। जो लफ्ज़ हैं उनको दुनिया पकड़ लेती है, उन पर हर एक जोर देता है। कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई राम बोलता है। जो ताकत आदमी का चोला पाकर आती है, जो उसका नाम है, वो ताकत के ऊपर ही पड़ा, वो लफ्ज़ ना हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक सतगुरु अंदर ना मिले
तब तक आँखों के पीछे वाला नाम नहीं मिल सकता। इसी खातर धन सतगुरु या धन शाह सावन साईं जब उनकी नज़र होवे बख्श करता है। वो ताकत जो उसके अंदर बैठी है वो खुश होती है, नहीं तो ऐसे नाम राधा स्वामी या राम राम करोड़ साल करता रहे वो ताकत नहीं मिल सकती। ये सब फ़कीरों का कानून है। पहले अपने सतुर का या मुर्शद का नाम खूब याद रखा है। बुल्ले शाह बोलिया है कि 4 जना मिल मजलिस कीना, जर्रा जर्रा वंड खाया। यही यादगिरी फल देती है। और ये सत्संग 1000 साल सुनता रहे कुछ नहीं बनता। इसी खातर तो कबीर साहब ने बैकुंठ छोड़ दी थी कि जिथे साध संगत ना होवे। सो भजन मंडली का कोई संग ना करेगा तो करोड़ों साल फिरता रहे, सावन शाह को ना पा सकेगा। यह रोज़ रोज़ भजन मंडली को पढ़कर सुनाना और पक्का रख व पक्का करा, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। मस्ताना बलोचिस्तानी। तारीख 10 फरवरी 1950। अज डेरा बाबा जैमल सिंह 20/10/1950। धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा गुरबख्श सिंह जी बड़ी कमाई वाला और मेरे माता पिता। गुरु के प्यारे हजूर ने हमको अक्टूबर के सत्संग 19 अक्टूबर तक यहाँ रखा है। बंद गुफा को जल्दी चारों तरफ गोहा पोचा और सफ़ेदी अंदर व बाहर से कर दो। पहले यही काम करो, क्योंकि सत्संग के बाद हम तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे और दिल्ली शायद ना जावें, सीधे तुम्हारे ही आएंगे। और आप इस बात को सोचें कि यहाँ सत्संग में हर वक्त नाम की बात चलती है कि जिसने नाम जपया वो बहादुर है, बाकी सब हरामी पुत्र। हलाली पुत्र वो है जो नाम जपे। आप बड़े भागों वाले हो। साथ सारी भजन मंडली भागों वाली है जो मेरे सतगुरु का नाम जप रहे हो। सुबह को सबको उठाकर भजन पर बिठाना, फिर काम में लगा दो। रात को भी इकट्ठे होकर अपनी मजलिस गुरु की करो। मेज़ खाने में रोज़ रोज़ आग जलाओ, धुआं होवे। असी राज़ी खुशी हैं, अपनी राज़ी खुशी का हाल देते रहो। मस्ताना बलोचिस्तानी। अज अनामी ताम सच्चा सौदा बागड़। तारीख 26 नवंबर 1956। तन तन सतगुरु। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा नारायण सर जी। तन तन सतगुरु के बाद अर्ज है कि न्यामत राम आपकी खिदमत में भेजा है। जब फुर्सत मिले राम और न्यामत दोनों रंग करके काम ख़त्म कर दें और डारें वगैरह मुरम्मत करते रहें। इधर किसी आदमी को ना भेजें और सब डेरा वालों को समझा दें कि वो किसी को ना बताएं कि हम कहाँ हैं। इस वक्त सख्त भजन का हुक्म है और आपसे भी बेनती है कि भजन सिमरन में तवज्जो देकर और सतगुरु के आगे बेनती करते रहें ताकि सच्चे सौदे के दरवाजे खुल जाएं। वज़ीर साहब, खुशीराम और किसी और प्रेमी को भी इधर ना आने दें। डेरे का काम सब प्रेम प्यार से करते रहें। डेरा का अगर कोई आदमी हमारे मुतल्लक किसी को बताएगा तो उसको डेरा से निकाला जाएगा। सबको समझा दें, सब सतगुरु की रज़ा में रहें। सबको धन धन सतगुरु। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। अज अनामी ताम राजस्थान। सच्चा सौदा बागड़। तारीख 28 नवंबर 1956। तन तन सतगुरु। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा नारायण सर जी। तन तन सतगुरु के बाद अर्ज है कि हमारा किसी को पता ना दें। जो कोई पूछे सबसे ये बोलें कि दरवाजे खुलने के लिए मौन में बैठे हैं और पता नहीं किस धाम पर हैं। 15 धाम बने हैं। सब डेरा वालों को हिदायत कर दें कि वो किसी को ना बताएं और कोई ना माने तो उसको डेरा से बाहर निकाल दें। दूसरे सब आदमी दोपहर तक काम करें, बाद आराम करें और रात को भजन खूब करें। रात को 2 घंटा मजलिस करें और सुबह 3 बजे चुस्त होकर भजन में बैठें। अगर कोई उस वक्त सोए तो उसको डेरा से बाहर निकाल दें और इसकी रियायत न करें। फुलवाड़ियों को खूब फूलों से सजाएं और अगर
फूलों की ज़रूरत हो तो बुधराम या मोतीराम से मंगवाएं। और जो कोई डेरे में आवे तो उसको खूब अच्छी तरह घुमा कर भेजें। सच्चे पातशाह का खूब जस करें। लांगरी के साथ सब हाल डेरे का भेजें। बेरियों, निम्मों, फुलवाड़ियों, मंजदाड़ियों और सब्ज़ी वगैरह का और बाड़ वगैरह की अच्छी तरह संभाल रखें। सचखंड की गुफा में आँखों की दवाई और चूरन की शीशी पड़ी है। मोहन को पता है, उससे लेकर दोनों चीज़ें भेज दें। मिठा सोडा एक शीशी में पड़ा है, भेज दें। सुबह 3 बजे जब भजन में बैठें तो सब आदमी सतगुरु से बेनती करें कि सच्चे सौदे के दरवाजे खुल जाएं और सब पब्लिक को सुख मिले। सबको हिदायत करें कि किसी वक्त सिमरन न भूलें, हर वक्त सिमरन में ज़बान तर रहे। खुशीराम, खेमचंद, लालचंद और जय गोपाल को भी यही हिदायत करें और भजन करें और दरवाजे खुलने के लिए बेनती करें। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कार्ड लिखा करें जिसमें सच्चे सौदे का सब हाल लिखा करें और सब प्रेमियों का हाल और आए गए का भी, सब तामों वगैरों का हो और किस तरह से चल रहे हैं। खुशीराम का भी खुफिया तौर पर हाल देखते रहना कि सच्चे सौदे से भी प्रेम करता है कि नहीं और कैसा ख्याल रखता है। पराई चीज़ कोई न खामे और किसी से कुछ न लें। खुशीराम से कुछ न मंगवाएं और अपनी सब्जी बेचकर गुजारा करें और किसी चीज़ की तरफ ध्यान न दें। अगर कोई ले आवे तो हाथ जोड़कर वापस कर दें। सच्चे सौदे वाली बकरी अगर वापस न की हो तो उसको बेचकर लालचंद को दे दें। लालचंद से लोइयाँ मंगवाते हैं। अगर गंडे वगैरह के लिए गोविंद राम की ज़रूरत हो तो लिख भेजें, उसको भेज देंगे। गाजरों वाले गंडे बेचने वाले हैं और जो आपने दूसरे नालियों में छोड़े थे वो बीज वाले हैं। चाहे बलोचिस्तानी भेज दें। पालक का बीज आधा सेर दें। मूली शलगम का बीज भी कुछ भेज दें। 1 सेर लहसुन भेज दें। मस्ताना जी के चप्पल गुफा में लांगरी वाले ट्रंक में पड़े हैं, वो भेज दें। और इस ट्रंक में एक कपड़ा पड़ा है साफा खद्दर का, वो भी भेज दें। मैनेजर का छोटा सराहना और नामे वाली रजाई जो सर्दियों में दी गई थी वो भी भेज दें। कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री भेज दें। नई रजाई यूपी वाली भी भेज दें। अगर मेहमानों के लिए ज़रूरत पड़े तो प्यारा से ले आया करें। नामे वाली दूसरी भी भेज दें। सब संगत को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अज अनामी ताम राजस्थान। सच्चा सौदा बागड़। तारीख 30 नवंबर 1956। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा नारायण सर जी। तन तन जिंदा राम। सबसे प्रेम प्यार से अपना काम करते रहो। परम संतों को हाजिर नाजिर जिंदा राम की जय जयकार करते रहो। फुलवाड़ी का भी अच्छी तरह बनाकर दिखाते रहो सबको कि ये जिंदा राम है। कोई आया गया है तो उनसे प्रेम करके दिखाओ। कोई ख़ास आदमी अपना हो तो रात को टिकने दो, वरना किसी को ना टिकने दो ताकि कोई ख़राबी ना हो। गंडे वड्डे सब्जी वगैरह की अच्छी तरह संभाल करके रहे और दीमक वगैरह का भी संभाल करते रहें। दूसरा अपना हाल हवाल देते रहें तामों का, इधर और उधर का। खुशीराम को यह कार्ड दिखाना कि वज़ीरी का काम अच्छी तरह करे, डेरे की संभाल करे और सब डेरा वगैरह का हाल देता रहे। दुकान का काम सच्चाई से करे। सब संगत को तन तन सतगुरु। मैनेजर साहब की तरफ से सब संगत को तन तन सतगुरु। जैसे कुम्हार के घर गोपीचंद परथरी ठहरे थे, इसी तरह जाटों की बैठक में ऐसी ठहरे हैं ताकि सच्चे पातशाह की मेहर का कोई नतीजा मिले। इधर आने का किसी को पता न देना। सावन शाह दातार का डेरा समझकर भजन सिमरन में सबको लगाए रखना। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। तन तन जिंदा राम तेरा ही आसरा। अज अनामी ताम राजस्थान।
सच्चा सौदा बागड़, तारीख 3 दिसंबर 1956। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा नारायण सर जी। तन तन जिंदा राम के बाद अर्ज है कि जो कुछ आपने लिखा है सब कार्ड और चिट्ठियाँ संगत को सुनाई गई। असी बाकी सब संगत सुनकर बड़ी खुशी हुई। जो काम कर रहे हो सब गुरु भक्ति में दाखिल है। हर वक्त सतगुरु को हाजिर नाजिर रखा करो। फिर जिंदा राम का दब के जस कीर्तन खूब कर, लेकिन मौका मौका देख कर करो कि कोई अधिकारी है कि नहीं, ये याद रखना। दूसरा, गंडों का काम आप करो मिलके। गोविंद यहाँ रात का पहरा देता है, सारी रात जागता है। मिर्च और बेलें कट दो ताकि ज़मीन बने, गोडी करके छट दो। न्यामत महात्मा, राम महात्मा, मोहन महात्मा, नानक महात्मा, धर्मदास महात्मा, गणपत महात्मा, ज्ञान महात्मा, सबको मस्ताना सेवाधारी की हाथ बांध कर नमस्कार करना। जिस किसी को ठंडे या गर्म कपड़े की ज़रूरत हो तो गैबी खजाने से उत्थों ही बनवाओ और किसी से कुछ लेना नहीं। टुक्कर भी उत्थों ही खाओ। असल बात यही है, रात दिन भजन सिमरन भूले ना। जो आवे उनको हाथ जोड़कर खुशी करके कढो। कोई बोले कि मस्ताना कित्थे है, बोलो कि 15 ताम है, पता नहीं कित्थे है। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सब हाल सच्चे सौदे का, बेरियों का और निम्मों का भेजते रहो, और सब तामों का भी। 6 मतीरे कृपाल सिंह से संभाल लें। SDO खुद रखना। एक लालचंद को दे देना, एक गोपाल और खेमचंद, एक खुशीराम अमर को दे दें। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।